Hello everyone, I'm Vanshika Bahugna and welcome to our channel Study Up. तो आई एम बैक और मैं आज लेके आई हूँ आपके लिए इंग्लिश का क्लास 10th इंग्लिश का चैप्टर मिजबिल द ऑटर। ठीक है, सबसे पहले जो नाम है ना थोड़ा कंफ्यूजिंग सा नाम है, मतलब अजीब सा लग रहा है। मिजबिल ऑटर क्या है ये, है ना। मैं बता देती हूँ मिजबिल क्या होता है। मिजबिल और ऑटर, ऑटर क्या होता है? ऑटर एक जानवर होता है, ठीक है। जानवर होता है, यहाँ नहीं मिलता है, वो इराक में मिलता है। ये इराक में क्या होता है, जैसे हमारे यहाँ वो होते हैं ना, सुअर होते हैं, तो थोड़ा वैसा ही होता है, मतलब उसे कीचड़ में रहना पसंद होता है। वो कैसा दिखता है? थोड़ा नेवले का और सील का मिक्सचर होता है। ये दिख रहा है, थोड़ा ऐसे ही होता है, ठीक है। क्या ना ये नेवला लग रहा है ना स्लेव लग रहा है, हाँ थोड़ा नेवले जैसा लग रहा है। मतलब यही है वो जो ऑटर है। मैंने तो कभी देखा नहीं है, मैं इंडियन और मैंने कभी ये जानवर नहीं देखा है। अगर आपको इस जानवर के बारे में पता था पहले से तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, वरना कई लोग तो ऐसे होंगे जिसे स्टोरी को देखने के बाद, स्टोरी को पढ़ने के बाद ही पता चला कि ऑटर जैसा भी कोई जानवर होता है। और मिजबिल क्या है? मिजबिल इस ऑटर का नाम है, ठीक है। अब आई थिंक आपको इतना तो समझ आ गया होगा, ठीक है। जो अथर था उसने इस ऑटर का नाम क्या रखा है? मिजबिल रखा है। तो इस स्टोरी में बेसिकली है क्या? स्टोरी का मतलब क्या है? थीम क्या है स्टोरी का? इस स्टोरी में जो अथर है ना, ये अथर हमें बता रहा है अपना एक्सपीरियंस कि उसके पास पहले एक डॉग था और डॉग जब वो मर जाता है तो उसके बाद वो क्या डिसाइड करता है कि वो एक ऑटर रखेगा। ऑटर, ठीक है, मतलब ये जो जानवर है तो डिसाइड करता है कि वो एक ऑटर रखेगा। तो अपना एक्सपीरियंस बताता है, जर्नी बताता है कि क्या क्या उसने उस ऑटर के साथ एक्सपीरियंस करा, क्या क्या उसके साथ हुआ, ठीक है, क्या क्या उसने झेला, सब कुछ बताता है। The author describes how his life changed after he decided to domesticate an otter after losing his pet dog in this lesson, ठीक है। इस लेसन में क्या बता रहा है? इस लेसन में अथर हमें बताता है कि कैसे उसकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई जब वो डिसाइड करता है कि अब वो मतलब एक डॉग को ना पालकर वो क्या पालेगा? एक ऑटर पालेगा। क्यों? क्योंकि उसका जो डॉग होता है पहले वाला वो मर जाता है, जिसके बाद उसे बहुत दुख होता है, ठीक है। ही टेक्स अस ऑन अ वोएज। वोएज क्या होता है? वोएज होती है जल यात्रा, ठीक है। वेज मतलब होती है जल यात्रा। फ्रॉम, कहाँ से कहाँ तक? इराक से लंदन तक, इराक टू लंदन। एडजस्टिंग, प्लेइंग एंड ट्रैवलिंग विद मिजबिल द ऑटर एंड हाउ ही बिल्ट एन इंसेपरेबल फ्रेंडशिप विद हिम अलोंग द वे। अब देखो, वो सब कुछ बताता है कैसे उसने एडजस्ट करा, खेला कूदा, अपनी पूरी ट्रैवलिंग के बारे में बताता है मिजबिल के साथ। अब क्या होता है ना, जानवरों को पालने में सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि जो एनिमल्स होते हैं ना वो हमें मतलब हमारे साथ वो एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, है ना। पहले देखो, छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चों को हम कई बार अपने घर लेके आते हैं पड़ोसी अड़ोसी के, तो क्या करता है, रोने लग जाता है, एडजस्ट नहीं कर पाता हमारे साथ, उसे बहुत स्ट्रेंज सा फील होता है ना। तो जानवरों के साथ भी ऐसा ही होता है। तो अथर बताता है कि पहले क्या था, पहले वो क्या करता था, बहुत स्ट्रेंज फील करता था उसके साथ। तो वो पूरा एक्सपीरियंस बताता है कि कैसे वो स्ट्रेंज बिहेवियर से उनकी इनसेपरेबल फ्रेंडशिप हो गई। इनसेपरेबल फ्रेंडशिप क्या होती है? अटूट दोस्ती। अटूट दोस्ती में जो किसी भी कारण से टूटे ना, बहुत अच्छी दोस्ती जिसे कहते हैं, वो वाली फ्रेंडशिप हो जाती है इनसेपरेबल फ्रेंडशिप। तो कैसे कैसे उसकी इनसेपरेबल फ्रेंडशिप हो जाती है विद हिम अलोंग द वे, मतलब पूरे रास्ते में कैसे हो जाती है। तो उसने अपने पूरे एक्सपीरियंस के बारे में बताया, पूरी जर्नी के बारे में बताया सर ने कि कैसे कैसे क्या होता है, कैसे उसे परेशानी होती है ऑटर की वजह से। ऑटर क्या नाम था उसका? मिजबिल नाम था। कैसे उसे परेशानी होती है, क्या एक्सपीरियंस होता है, पूरी ट्रैवलिंग के बारे में बताता है, कैसे उसे एडजस्ट करना पड़ा। फिर एडजस्ट तो दोनों ने ही करा है, अथर ने भी करा है और ऑटर ने भी करा है। तो अथर के बारे में पहले हम थोड़ा जान लेते हैं कि अथर कौन है, ठीक है। तो गैविन मैक्सवेल, गैविन मैक्सवेल क्या है? इस अथर का नाम है। was a Scottish naturalist and novelist. Scottish naturalist या novelist, novelist तो आपको पता ही होगा जो novels बनाता है ना। Most recognized for his non-fiction work, पर्टिकुलरली हीज वर्क विद ऑटर्स, ठीक है। नॉन फिक्शन वर्क क्या होता है? नॉन फिक्शन वर्क होता है जो हम रियल चीज़ों के लिए करते हैं, रियल चीज़ों के ऊपर करते हैं, ठीक है। जो हम असलियों में जो हो रखा है, ठीक है, जो इंसिडेंट हो रखा है उनके ऊपर जो हम बातें करते हैं, जो काम करते हैं, उसको क्या कहते हैं? नॉन फिक्शन वर्क। और ये जो ऑटर, ये जो हमारी कहानी है मिचबिल द ऑटर, ये भी उन नॉन फिक्शन वर्क्स में से एक है, ठीक है। Gavin Maxwell is the author of the prose named Mitchell the Otter. The author describes how his life changed after keeping an otter as a pet. As he lost his first pet dog, he is trying to take the audience through his journey of playing and all his experience with Mitchell the Otter. तो क्या करता है, वो बताता है उसके, ये अपनी जो स्टोरी है इसमें जो अथर है वो अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताता है। अथर कौन है? गैविन मैक्सवेल, ठीक है। तो अपने
जर्नी के बारे में बताता है हमें कि क्या हुआ, उसका क्या एक्सपीरियंस था ऑटर के साथ। जब उसका पेट डॉग जो था पहले वाला, जब वो मर जाता है, उसके बाद जब वो सोचता है कि एक ऑटर को पालेगा तो क्या क्या होता है उसके साथ, कैसे कैसे उसे मतलब उसका एडजस्ट करना पड़ता है, क्या क्या वो झेलता है, सब कुछ वो बताता है हमें। तो जो ऑडियंस है, मतलब जो पब्लिक है, उसको क्या करना चाहता है, दिखाना चाहता है, ठीक है, ऑडियंस को, थ्रू हिज जर्नी ऑफ प्लेइंग एंड ऑल हिज एक्सपीरियंस विद मिचबिल। उसका क्या एक्सपीरियंस था पूरा मिचबिल के साथ, मिचबिल द ऑटर, ठीक है, मिचबिल द ऑटर नाम था उसका, ऑटर का नाम था मिचबिल। उसके साथ क्या इसका एक्सपीरियंस था, वो पूरी ऑडियंस को बताना चाहता है अपनी पूरी जर्नी के बारे में। Journey started from Iraq to London through a flight where he developed an attachment bond with him. During his flight, the otter created havoc and scared to everyone. However, a kind-hearted air hostess helped the writer to travel with Mitchell, ठीक है। तो ये जो कहानी शुरू होती है, कहाँ से शुरू होती है, कहानी शुरू होती है एक फ्लाइट से। कहाँ से कौन सी फ्लाइट, इराक से लंदन तक की फ्लाइट जो थी। तो वहां से हमारी कहानी शुरू होती है, जिसमें हमारा क्या होता है, जो अथर होता है, जब वो ऑटर को लेके जा रहा होता है इराक से लंदन, तो क्या होता है, ऑटर वहां पे बहुत हैवोक मचा देता है। हैवोक क्या होता है, देखो हैवोक क्या होता है, जब कोई क्या करता है, डैमेज कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, तहस महस कर देता है। जैसे छोटे बच्चे कई बार हमारे घर में आते हैं ना, तो क्या करते हैं, हमारी चीजें फोड़ देता है, कुछ गिरा देता है, कुछ फाड़ देता है, कॉपी वगैरह होती है फाड़ देता है ना। तो वैसे क्या करता है, वैसे हैवोक मतलब भी वही होता है। और तो जो मतलब जो हमारा मिचपिल था, वो क्या कर देता है, पूरी फ्लाइट में हैवोक मतलब तहलका मचा देता है, ठीक है, एंड स्कैर्ड एवरीवन, सबको डरा देता है, ठीक है। क्योंकि वहां पे जो लोग थे, उन्होंने कभी ऐसा कोई जानवर देखा नहीं है। जैसे हमारे यहाँ आ जाए ऑटर, हमें थोड़ी ना पता ऑर्डर क्या होता है ना। कुत्ते बिल्ली वगैरह ये तो हमें पता है, डॉग्स कैट काऊ ये सब तो हमें पता है, ठीक है, ये सारे जानवर पालते भी हैं हम, बफेलो वगैरह, तो इसलिए तो हम नहीं डरेंगे। लेकिन अगर किसी ट्रांसपोर्ट में एकदम से जानवर घुस जाए, बड़ा सा जानवर घुस जाए, ऐसा जानवर घुस जाए जो मतलब हमें पता भी नहीं है क्या है कैसा है, जो हमने कभी देखा भी नहीं है, ऑब्वियसली सब डर जाएंगे। तो वैसे ही फ्लाइट में सब डर जाते हैं जब एकदम से क्या हो जाता है, ऑटर उनके सामने आ जाता है। वो ऑटर क्या कर रहा था, उनके पैरों के बीच में से जा रहा था, तो सब डर जाते हैं कि कौन सा ये जानवर है, सांप है, नेवला है, तीर है, क्या है ये जानवर। पर फिर क्या होता है, एक काइंड हार्टेड एयर होस्टेस वहाँ पे जो फ्लाइट में से लेके जा रहा होता है, सबको परेशान करती है, सब परेशान हो जाते हैं, सबसे कंप्लेन कर रहे होते हैं। तो वहाँ पे एक काइंड हार्टेड मतलब एक अच्छे दिल वाली एयर होस्टेस होती है, तो क्या करती है, उसकी मदद करती है, हमारी अथर की मदद करती है फ्लाइट में ऑटर के साथ ट्रैवल करने में। Summary of Mitchell: The author starts with the author traveling along with his friend to Basra to receive his mail. तो कहाँ से शुरू होती है, जो मिचबिल की जो कहानी है, मिचबिल द ऑटर की जो कहानी है, वो कहाँ से शुरू होती है, जब वो अपने दोस्त के साथ बसरा बसरा गया होता है, क्या करने, एक मेल थी उनकी, कुछ काम था उनके ऑफिस का, कुछ काम था, मेल थी, वो रिसीव करने बसरा। After losing his pet dog, he became alone, and thus during his journey with his friend, he expressed his wish to keep an otter as a pet. तो उसने क्या कर दिया होता है, मतलब उसका जो डॉग होता है, अब वो मर चुका था, ठीक है, उसने अपने डॉग को मतलब अपने कुत्ते को खो दिया था, तो उस बात को उसे बहुत दुख होता है। और वो अकेला रहता था, तो वो बहुत अकेला अकेला फील करता है। तो वो अपने फ्रेंड को उस पूरी फ्लाइट में सबके बारे में बताता है कि क्या हुआ कैसे हुआ, और उसे ये भी बताता है कि वो क्या करना चाहता है, वो एक ऑटर को पालना चाहता है। इवन उसका जो फ्रेंड होता है वही उसे सजेस्ट करता है कि तुम क्या करो, एक ऑटर को पाल लो, ठीक है। His friend agreed with him and suggested that he get one from marshes along river Tigris in Iraq. तो उसका जो फ्रेंड होता है एग्री मतलब सहमत होता है उससे कि हाँ तुम एक ऑर्डर को पालना चाहिए, और उसे सजेस्ट भी करता है कि तुम ऑर्डर कहाँ से लो, ऑर्डर लो मार्शिस। मार्शिस कहाँ पे, अलोंग रिवर टिग्रीज इराक। टिग्रीज होगी कोई रिवर जो इराक में होती है। वहाँ पे क्या होते होंगे, ऑर्डर बहुत ज्यादा मिलते होंगे, एक्चुअली मिलते हैं, मैंने सुना है इस जगह के बारे में कि मिलते हैं यहाँ पे बहुत ऑर्डर होते हैं, कि थोड़ी कीचड़ कीचड़ वाली जगह भी होती है। जो ऑर्डर होते हैं ना हमारे, वो कीचड़ कीचड़ वाली जगह में रहते हैं, तो वहाँ पे क्या कहते हैं, उसे सजेस्ट करते हैं कि जो हमारा मार्शेज है तुम वहां से उस ऑर्डर को ले लो, वो ज्यादा बढ़िया रहेगा। आफ्टर रीचिंग द डेस्टिनेशन, अपनी जगह में पहुंचने के बाद, जहाँ पर उन्हें पहुंचना था वहां पहुंचने के बाद, दे फाउंड दैट ओनली a friend's mail had arrived. His friend received his mail and went away. He left a sack containing an otter for the author. Being astonished, he named the otter Mitchbill the Mitchbill, ठीक है, मिचबिल ही है, मिचबिल और मिच। तो क्या होता है, जब वहाँ पे पहुंचते हैं, वहाँ पे स्टे करते हैं, तो क्या होता है, उसकी जो फ्रेंड की जो मेल होती है ना, वो तो आ जाती है, ठीक है। जो हमारा अथर है, जो हमारा गैविन है, उसकी मेल नहीं आती है, तो उसके फ्रेंड को मेल मिल जाती है, तो उसका फ्रेंड तो वहां से चला जाता है। लेकिन
वो क्या करता है, जो हमारा अथर होता है, गैविन होता है, वो वहीं पे रहता है, ठीक है, वहीं पे स्टे करता है। तो जब वो अपने कमरे में जाता है तो उसको वहाँ पे क्या मिलता है, उसको वहाँ पे एक सैक, सैक क्या होता है, थैला, सैक मतलब थैला। तो उसे वहाँ पे एक थैला मिलता है जिसके हो तो बहुत हिल रहा होता है। तो उसे देखता है कि इस थैली के अंदर क्या है, तो खोलता है तो उसमें क्या होता है, एक ऑटर होता है। Being astonished, he named the otter Mitchbill और मिच। तो उसको वो समझ जाता है कि ये जो थैला है जिसके अंदर ये ऑटर है वो किसने रखा है, उसके दोस्त ने रखा है, क्योंकि उसे याद आता है कि उसने ही अपने दोस्त को बताया था कि उसको क्या है, उसे एक ऑटर रखने की इच्छा है। तो उसके दोस्त ने ही मतलब वो थैला उसके लिए रखा है ना, वो ऑटर उसने उसे गिफ्ट करा है। तो उसका नाम क्या रखता है, उसका नाम रखता है मिचबिल। मिचबिल और मिच, देखो कई बार क्या होता है हमारे यहाँ इंडियंस में भी होता है, नेम का क्या बना देता है, निक नेम बना देता है, उसने मिचबिल का क्या बना दिया, मिच बना दिया। An otter as a pet. The narrator said that Mitch would take some time to get familiar with his surroundings. When Mitch went to bathroom, he jumped and rolled in the bathtub gladly. ठीक है, तो क्या होता है, नरेटर सेड दैट मिच, जो नरेटर हमें बता रहा है कि जो मिच है उसे क्या होता है, पहले वहाँ पे एडजस्ट करने में बहुत दिक्कत होती है, ठीक है, वो एडजस्ट करने में काफ़ी टाइम लेता है। अथर बताता है अपने एक्सपीरियंस के बारे में कि जब वो उसे बाथरूम में लेके जाता है नहलाने के लिए, वो बहुत गंदा होता है। जब पहले उसे जो ऑर्डर मिलता है पहली बार में, जब उसे देखता है ना, वो बहुत गंदा होता है क्योंकि कीचड़ में रहते थे, ठीक है। और जब उसे नहलाता है ना, इवन नहलाने के बाद भी वो पूरी तरीके से साफ नहीं होता है। जब वो उसे थोड़ा और कुछ मतलब कुछ दिनों तक और नहलाता है तब जाके पूरा साफ होता है। तो अथर हमें बताता है कि जब वो उसे बाथरूम में लेके जाता था तो वो क्या करता था, बाथटब में जाके उसे बहुत मजा आता था, तो बहुत अच्छा लगता था वहाँ पे पानी में। वो क्या करता था, रोल करता था उसमें, मतलब गुलाटियां मारता रहता था और उस पानी के साथ क्या करता था, खेलता था। Mitchell loves playing with water and learned how to open the pocket by himself. Faucet क्या होता है, टैब होता है ना जो जिससे पानी निकलता है, वो by himself in a short time. In the Mitchell the Otter summary, the author says Mitch loves to spend most of his time playing with marbles and rubber balls. तो ये जो मिचबिल मिचबिल जो हमारा ऑटर था, ये उसके बारे में बताया है कि वो क्या करता है, वो कुछ ही टाइम में सीख गया था कि टैब कैसे ऑन करना है, ठीक है। मतलब टैब मतलब ये जो हमारा फॉसेट है उसे कैसे ऑन करना है। कई बार क्या होता था, उसे टेढ़ा मेढ़ा कर देता था, कई बार वो टूट जाता था, कई बार ज़्यादा पानी आ जाता, कई बार पानी बंद हो जाता था। तो काफ़ी कम टाइम में सीख जाता है कि फॉसेट को कैसे ऑन करना है। और वो क्या करता था, रोल करता रहता, उसके साथ खेलता रहता था। तो हमारा जो ऑटर है मिचबिल, मिच जो इसका नाम है, मिच को क्या था, मिच का मानना ये था कि जब मैं खेल रहा हूँ, जो पानी है उसमें मतलब उसको हिलाते रहना है, सारे जो पानी की जो बूंदे हैं, मतलब एक भी जगह ऐसी नहीं होनी चाहिए जहाँ पे पानी क्या है एकदम स्टे कर रहा है, ठीक है। सारी जो पूरे पानी में जितना भी टब में पानी है वो सब क्या होना है, हिलते रहना चाहिए, एक भी बूंद शांत नहीं रहनी चाहिए, ऐसा उसका मानना था, ऐसा मिच का मानना था। His first time is passing smoothly in Basra with Mirbil, and now it's time to go back to England. बसरा में जो हमारा ये बसरा जो बताया जगह बताई गई है इराक में, इस टाइम पे मतलब उसने इस टाइम पे उसने मिजबिल के साथ बहुत अच्छा टाइम उसका स्पेंड हुआ था, लेकिन अब क्या था, उसको वापस इंग्लैंड जाना था। However, British airline did not allow transporting animals, due to which the author has booked a different flight that allows Mitch on board. अब जब ब्रिटिश एयरलाइंस थी उसने क्या करा, उसने अथर को साफ साफ मना कर दिया कि हमारी फ्लाइट में जानवर बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। तो वो क्या करता है, वो दूसरी फ्लाइट बुक करता है जिसमें वो कर सकता था, मिचबिल जो उसका एनिमल है वो उसको ले जा सकता था, क्योंकि ब्रिटिश एयरलाइंस ने मना कर दिया था कि कोई जानवर नहीं आएगा। The author put otter in a box before the flight and left it for some while. When he returned, he saw Mitch created different holes in the box and ruined the internal lining. He got frightened after seeing that blood was coming out from the air holes. The narrator hastily opened the box and saw that Mitch Bill was unconscious. Somehow he managed to remove all the sharp edges from the box and place the otter again in the box. तो देखो इसमें क्या होता है, जो हमारा अथर होता है, देखो फ्लाइट में उसको जाने की परमिशन तो मिल जाती है, लेकिन एक कुछ कुछ कंडीशंस होती है, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती है कि जो जानवर है उसको किस में लेके जाना है, एक बॉक्स में लेके जाना है, ठीक है, वरना अलाउड नहीं करेंगे। तो क्या होता है, वो एक बढ़िया सा बॉक्स बनाता है हमारे मिचबिल के लिए और उसमें डाल देता है ऑर्डर को, ठीक है, और थोड़ी देर के लिए वहीं पे छोड़ के उसे चला जाता है, कुछ सामान लेने, कुछ काम होता है उसको करने चला जाता है। फिर जब वो वापस आता है, वापस आके वो देखता है कि जो पूरा बॉक्स है उस पूरे बॉक्स में क्या हो चुका है,
खून खून हो चुका है, उसके जो होल्स है ना, उस बॉक्स के जो छोटे छोटे होल्स थे, जो एयर मतलब ताकि हवा अंदर बाहर आती रहे, उसके लिए करा है, ठीक है। तो उसमें देखता है कि उससे क्या निकल रहा होता है, उससे खून निकल रहा होता है। जब वो देखता है कि उससे खून निकल रहा है, तो वो हमारा अतर बहुत ज्यादा डर जाता है कि ऐसा क्या हो गया। तो क्या करता है, हैस्टली हैस्टली ओपन, मतलब जल्दी से क्या करता है, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी क्या करता है, वो बॉक्स को खोलता है। फिर उसे दिखता है कि ऑर्डर एकदम सही है, ऑर्डर को मतलब कुछ ऐसी दिक्कत नहीं आई है। तो सबसे पहले तो क्या करता है, वो बॉक्स में से जब वो निकाल रहा होता है ना, जब वो हमारे ऑर्डर को, हमारे मिर्च को निकाल रहा होता है उस बॉक्स से, तो जल्दी जल्दी में क्या होता है, बॉक्स बहुत ज्यादा फट जाता है। वो देखता ही नहीं है कि क्या हालत है उस बॉक्स की, वो जल्दी जल्दी उस बॉक्स को निकाल देता है, ठीक है, फाड़ देता है और ऑर्डर को वहां से निकाल देता है। ऑर्डर को निकालने के बाद जो वो देखता है तो ऑर्डर एकदम सही होता है। उसके बाद वो जो शार्प एडिश थी, जितनी मतलब शार्प चीजें थी उसमें बॉक्स में, वो सारी मतलब निकाल देता है, ऑर्डर को दोबारा उसमें डाल देता है ताकि उसको दोबारा हर्ट ना हो, ठीक है, उसे कोई और दिक्कत ना हो। There were only 10 minutes left for his flight to take off. So he rushed to the airport and caught the flight. अब सिर्फ क्या बचे थे, 10 मिनट बचे थे उसकी फ्लाइट के लिए, और वो क्या करता है, जल्दी से रश मतलब जल्दी से भागता है फ्लाइट की तरफ। Gavin told a summary of Mitchell to the air hostess, and she was friendly and suggested the author place Mitchell on his lap. जितनी भी कहानी होती है अभी तक, जो भी उसके साथ हुआ होता है, वो सब कुछ क्या कर देता है, हमारी एयर हॉस्टेस को बता देता है। तो जो एयर हॉस्टेस होती है वो क्या करती है, वो कहती है, उसे सजेस्ट करती है कि तुम क्या करो, तुम ये जो मिजबिल है इसको अपनी लैप मतलब अपनी गोद में रख लो, ठीक है, लैप मतलब गोद। When he opened the box, Otter disappeared and started developing chows in the flight. It made all the passengers fearful. The air hostess in the flight helped Gavin to find Mitch. क्या होता है, वो अपनी गोद में तो रख लेता है, लेकिन कुछ देर बाद क्या होता है, थोड़ा बिजी होता है अपने काम में, तो क्या होता है, वो देखता है कि जो बॉक्स है उसमें से मिजबिल गायब हो चुका है, डिसअपेयर हो चुका है, गायब हो चुका है। तो परेशान हो जाता है, ढूंढने लग जाता है, और वो जो मिजबिल होता है वो सबको फ्लाइट में सबको वहाँ परेशान कर रहा होता है। तो जो एयर हॉस्टेस होती है वो गैविन को बोलती है कि तुम अपनी जगह में बैठ जाओ और वो ढूंढ लेगी हमारे मिजबिल को। तो इसमें एयर हॉस्टेस उसकी बहुत हेल्प करती है। When the author arrived in London with an otter, he left people clueless. जब अथर होता है, जब वो कैसे भी करके इतने मतलब अपने स्ट्रगल सेक्रीफाइस करके मतलब वो आ जाता है अपनी जगह में, इंग्लैंड आ जाता है, अपने घर आ जाता है, तो क्या होता है, वो सारे लोग क्लूलेस, मतलब सारे लोग क्लूलेस हो जाते हैं, उन्हें कुछ अंदाजा नहीं होता कि जो जानवर ये लेके आए वो जानवर कौन सा है, उन्होंने पहले वो जानवर कभी नहीं देखा होता। They could not understand the summary of Mitchell the otter and kept guessing name of animal. उन्हें नहीं पता था कि ये जो मतलब जानवर जिसको लेके आया है वो ऑटर है, उसको जो वहाँ के लोग थे उसे ऑटर के बारे में कुछ भी नहीं पता था। तो क्या करते हैं, गेस करते हैं कि कौन सा जानवर होगा, इसका नाम क्या होगा, क्या हो सकता है। सम पीपल थिंक हिम टू बी अ बेबी स्क्वेरल, कुछ को समझते हैं कि वो स्क्वेरल है, कुछ समझते हैं वो सील है, और कुछ को क्या लगता है कि एक हिप्पो है। हाउएवर नो वन वाज एबल टू मेक अ करेक्ट गेस दैट इट वाज एन ऑटर, लेकिन कोई भी क्या बताता है, कुछ सही नहीं बताता कि वो क्या है, एक ऑटर है, किसी को उसके बारे में नहीं पता होता। The most shocking event was when the laborer was digging a hole in the street and placed down all his tools after seeing the animal. He screamed, what's this animal claiming to be? ठीक है। सबसे ज्यादा शौक क्या होता है, अतर कब होता है, जब वो देखता है कि एक लेबर जो गड्ढा खोद रहा होता है, डिग कर रहा होता है, वो क्या करता है, जब उसे देखता है, वो घूम रहा होता है मिचपिल के साथ, और जब वो उसे देखता है तो एकदम से अपने जितने भी टूल्स वगैरह थे सब नीचे रख देता है और एकदम से रुक खड़ा हो जाता है, बहुत अकड़ में खड़ा हो जाता है। और क्या करता है, उससे पूछता है कि इस जानवर का नाम क्या है, मतलब वो गेस भी नहीं करता है कि उस जानवर का नाम क्या होता है, ठीक है, सीधा पूछ लेता है। सबसे ज्यादा शॉकिंग मूवमेंट अथर के लिए ये था। The author remained in London with his pet otter for a month. तो इंग्लैंड में कब तक रहता है, लंदन में कब तक रहता है, वो अपने पेट के साथ एक मंथ के लिए रहता है। यूज टू प्ले विथ पिंग पोंग बॉल्स, टॉयज, रबर, फ्रूट्स, अदर थिंग्स फॉर आवर्स, मतलब इन चीज़ों से खेलता रहता है, पिंग पोंग बॉल से, टॉय से, रबर से, फ्रूट से, इन सब से खेलता रहता है घंटों के लिए। वाइल प्लेइंग ही प्लेज अ बॉल इन द स्लांटेड टॉप ऑफ द सूटकेस। अच्छा, जब अथर वहां से आ रहा होता है ना, फ्लाइट से उतर रहा होता है, तो अब इतने ज्यादा हड़बड़ तड़बड़ में क्या होता है, मिजबिल को ढूंढने के चक्कर में उसका जो सूटकेस होता है वो टूट जाता है। तो उसने क्या कर दिया, जो हमारा मिजबिल था उसका नया गेम बना दिया, उसके ऊपर बॉल रखता था, फिर जब वो स्लाइड करके नीचे आती थी तो फिर से उसे ऊपर रख के आता था, फिर वो स्लाइड करके नीचे आती थी, उसके साथ खेलता रहता था। Gavin was supposed to take Mitchell out for a walk and exercise. वो उसे घुमाने लेके जाता था, अथर हमारे मिचबिल को घुमाने लेके जाता था, उसे एक्सरसाइज भी कराता था। ऑटर
develop some of the habits on those walks. तो जो हमारा ऑटर होता है वो मतलब वो जो बॉक्स मतलब जो वो घूमता था उसके दौरान वो क्या कर देता है, अपने अंदर काफी सारी आदतों को लेके आ जाता है, डेवलप कर लेता है. He went with the narrator like children running, playing, and touching things in London streets. Within a month, the author developed a strong bond between him and his pet otter. तो क्या करता है, जैसे बच्चे होता है ना, बच्चे खेलते हैं भागते हैं चलते टाइम, तो ऑटर भी सेम उन्हीं की तरह करता है, सेम उन्हीं को कॉपी करता है. और कुछ ही समय में क्या होता है, वो जो ऑटर होता है ना, पहले उसे बहुत स्ट्रेंज सा फील हो रहा होता है हमारे अथर के साथ, लेकिन अब क्या हो जाता है, उसे अच्छा लगने लग जाता है, उसे कंफर्टेबल फील होने लग जाता है अथर के साथ. तो क्या करता है, एक अनब्रेकेबल फ्रेंडशिप, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना देता है हमारे अथर के साथ, और यहीं पे कहानी खत्म हो जाती है. ठीक है, तो स्टोरी इतनी है. अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो यू आर फ्री टू आस्क, ओके, एंड हम ज़रूर आपका रिप्लाई करेंगे कमेंट सेक्शन में. थैंक यू.